हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 4 के शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो हमारे 6वें सप्ताह की है, 6th वीक की है। वो शिक्षक डायरी मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी शेयर किया था, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख की। अब मैं आप लोगों के साथ 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने कक्षा 4 लिख दिया है। DDUP पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। नेक्स्ट है, हिंदी में गतिविधि है ईमानदार लकड़हारा, गणित में है 2 अंकों का जोड़, अंग्रेजी में है हमारा आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 59। तो इस तरह से विषय और लर्निंग कम आउट व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, ये कॉलम आप फिल कर लें। नेक्स्ट है मोहल्ला कक्षा। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए, मैंने लिखा है सर्वप्रथम बच्चों का गृह कार्य देखा गया। जो हमने बुधवार को गृह कार्य अपने बच्चों को दिया था, उसे चेक किया गया। गलत प्रश्नों को समझाकर हल करवाया गया। बच्चों को और प्रश्न दिए गए हल करने के लिए। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 59 दिखाकर बच्चों को बोलने का अभ्यास करवाया गया। नेक्स्ट में है, गृह कार्य में जोड़ और घटाव के प्रश्न दिए गए। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण था। क्योंकि DDUP पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था और हिंदी में जो हमारी गतिविधि थी ईमानदार लकड़हारा, उस पर हमने 2 दिन ऑलरेडी पहले भी काम कर चुके थे हम सब, और बच्चे उस कहानी से अच्छे से परिचित हो गए थे। तो इसलिए मैंने 2 अंकों के जोड़ को अपने क्लास में अपने बच्चों को बताया, पढ़ाया, और उसके हिसाब से ही मैंने मोहल्ला कक्षा का संचालन यहाँ संक्षिप्त विवरण लिखा भी है। अब हम आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है, बच्चे अंग्रेजी का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। जो हम लोगों का आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड आता है, पर डे आता है, एक एपिसोड आते हैं पर डे, तो उसे हमें अपने बच्चों को दिखाना है। वीडियो दिखा करके बच्चों को बोलने का अभ्यास करवाना है, समझाना है। विभाग की ऐसी मंशा है कि हमारे जो कॉन्वेंट्स स्कूल चलते हैं, उसी के अनुसार ही हमारा जो विद्यालय है वह भी उसी तरह से रन करे। हमारे बच्चे भी जैसे वहाँ के बच्चे अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, उस तरह से हमारे बच्चे जो हैं प्राइमरी के, वह भी अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ और उनकी बराबरी, उनसे आगे तो चले जाएं। ये हमारे विभाग की मंशा है, तो उसी के अनुसार से हमें काम भी करना है। तो अब हम आते हैं शुक्रवार के अपने दिन पर, जो है देखिए, ये हमारा 13/8/2021 दिन है हमारा शुक्रवार। कक्षा 4 हो गया। विषय में है हिंदी। हिंदी में हमारा DDUP पर कार्यक्रम आया है। पाठ है हाँ में हाँ, इस तरह से लिख दिए। फिर नेक्स्ट है, शुक्रवार का दिन है तो गतिविधि भी आई है। तो पहली गतिविधि है सरल वाक्यों को पढ़ना। नेक्स्ट है, गणित में 2 अंकों का घटाव। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 60। इस तरह से विषय और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, ये कॉलम आप फिल कर लें। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा पे। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने शुक्रवार को लिखा है, आज सर्वप्रथम बच्चों को पाठ हाँ में हाँ का अध्ययन करवाया गया। नेक्स्ट है, सहज पुस्तिका का प्रयोग करके बच्चों को सरल वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करवाया गया। विभाग के द्वारा जो हम लोगों को सहज पुस्तिका प्रदान की गई है, उसको भी हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाकर अभ्यास कराना है। ज़रूरी नहीं है कि कक्षा 4 के बच्चे हैं तो सहज पुस्तिका उनके लिए नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे, हम जो भी हमारे कक्षा के बच्चे हैं, 2 साल की गैपिंग हो गई है बच्चों की, अच्छे से हमारे बच्चे विद्यालय नहीं आए हैं, तो बच्चों का जो भी बेस है थोड़ा वीक हो गया है। इसलिए हमें अपने बच्चों को फिर से अच्छे से उनके कक्षा के स्तर पे ले आने के लिए काफ़ी प्रयास की आवश्यकता है। तो हम सहज पुस्तिका जो हमारी विभाग के द्वारा दी गई है, उसमें देखिए छोटे छोटे वाक्य हैं, आसानी से बच्चे उसे पढ़ सकते हैं। तो हम उसका उपयोग करके, उसे पढ़ा करके अपने बच्चों का जो भी उनकी भाषाई कौशल है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो
तो इस तरह से मैंने सहज पुस्तिका का प्रयोग करके बच्चों को सरल वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करवाया। नेक्स्ट है 2 अंकों का घटाव हल करवाकर गृह कार्य में भी घटाव के प्रश्न दिए गए। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। नेक्स्ट है देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है बच्चे सहज पुस्तिका से कहानी पढ़ ले रहे हैं। छोटे छोटे वाक्य हैं तो बच्चे आसानी से पढ़ ले रहे थे, जहाँ नहीं समझ में आ रहा था बच्चों को बता दिया जा रहा था। तो इस तरह से ये हमारा शुक्रवार का है। तो अब हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट में। यहाँ देखिए हमारा कक्षा 4 मैंने लिख दिया है। दिनांक है हमारा 14/8/2021, दिन है हमारा शनिवार। हमें अपने शिक्षक डायरी 6 कार्य दिवसों की बनानी होती है। तो शनिवार को हमारा लास्ट होता है क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है। तो 6 दिन का ही हमारा एक सप्ताह होता है जो शिक्षक डायरी में बनाना होता है। बाकी जो 5.0 का रजिस्टर है उसमें तो हम लोग संडे का भी कंटेंट लिखते हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा जो DD-UP पर कार्यक्रम आता है उसे हम लोगों को अपने ग्रुप में शेयर करना होता है। तो उसका डिटेल हम लोगों को अपने 5.0 के रजिस्टर में देना होता है। तो आइए अब देखते हैं क्या क्या हमारे प्रोग्राम आए थे शनिवार को। तो DD-UP पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। नेक्स्ट हमें शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज कराना होता है, तो मैंने क्विज लिख दिया है। हिंदी में है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, गणित में भी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, और रीड अलोंग ऐप पर कहानी है उड़ने वाला ऑटो। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 61। तो ये हमारे विषय हो गए और हमारा चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, ये कॉलम हो गया हमारा। इस तरह से आप भर लें। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। देख सकते हैं आप सब, ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण है जिसमें मैंने लिखा है आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो बच्चों को गृह कार्य दिया गया था उसे देखा गया। घटाव के प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। नेक्स्ट है रीड अलोंग ऐप पर कहानी उड़ने वाला ऑटो पढ़ाया गया। ये है हमें करना है, रीड अलोंग ऐप पर कहानी उड़ने वाला ऑटो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। नेक्स्ट है सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाया गया। शनिवार का दिन था तो क्विज में सभी बच्चों को प्रतिभाग कराना था, तो सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाया गया। घटाव के प्रश्न गृह कार्य में दिया गया, क्योंकि हमारी जो गतिविधि थी गणित की उसमें घटाव था हमारा, तो उसके आधार पर मैंने अपने बच्चों को घटाव के प्रश्न गृह कार्य में दिए थे। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे क्विज में प्रतिभाग करने में रुचि ले रहे हैं। तो ये हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन हो गया। तो इस तरह से आप अपनी शिक्षक डायरी में शनिवार के दिन का पूरा डिटेल लिख लें, जैसा कि मैंने लिखा है इस तरह से। तो ये हमारा 14 तारीख तक हो गया। यहाँ ये हम 6ठा सप्ताह हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। 15 तारीख स्वतंत्रता दिवस था हमारा, उस दिन कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा नहीं आया था। अब हम 16 तारीख से जो हमारा 7वां सप्ताह है वहाँ से इस सप्ताह में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये वीक हमारा भी आज सैटरडे है, कंप्लीट होने वाला है। हमारा वीक कल कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद से मैं 7th वीक का जो भी कंटेंट आया है वह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। शिक्षक डायरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपना रजिस्टर और अपनी शिक्षक डायरी आसानी से आप बना पाएंगे। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।